जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं ये सुंदर सुनील लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा नीट का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे रोटेशनल ऑफ मोशंस के। इसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग इस वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे बेटा। तो आज का पहला क्वेश्चन सबके सामने ये रहा। द्रव्यमान यम त्रिज्या आर का एक ठोस गोला अपने व्यास के परितः घूर्णन कर रहा है बेटा। ठीक है ना, गोला ध्यान दीजिएगा। ठोस गोला अपने व्यास को पकड़िएगा, घूर्णन कर रहा है। उसी द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान भी सेम है और त्रिज्या भी सेम बोला है। एक ठोस बेलन है, ठीक है ना, बेलन है और गोला है, भी अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है। बेलन के घूर्णन कोणीय चाल, ये कोणीय चाल किसका? बेलन का। गोले से 2 गुना है, ठीक है ना। अगर बेलन का ओमेगा है तो गोले का कितना? 2 ओमेगा है। सॉरी, गोले का 2 ओमेगा है, बेलन का 2 ओमेगा लेंगे। ठीक है, बेलन के घूर्णन को गोले से 2 गुना है। इन दोनों के लिए घूर्णन गतिज ऊर्जा का अनुपात। सिंपल, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होना, आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेलन के लिए। बेलन के लिए, अच्छा पहले गोले के लिए बात कर लेते हैं भाई। गोले के लिए और ये बेलन के लिए लेते हैं, ठीक है ना। बेलन के लिए डन। दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, क्लियर है। दोनों का त्रिज्या भी सेम है, मतलब दोनों का आर सेम है। ठीक है, इसका कोणीय चाल ओमेगा है तो इसका कोणीय चाल कितना बेटा? 2 ओमेगा। इसका कोणीय चाल ओमेगा तो इसका मतलब बेलन गोले के लिए ओमेगा है तो गोले हाँ बेलन गोले के लिए ओमेगा तो बेलन के लिए 2 ओमेगा। डन। इसका आई ले लेते हैं, इसका आई कितना ले लेते हैं हम लोग? आई गोला, गोला कितना? गोले के लिए हमारा जो आई का फॉर्मूला होता है कितना होता है बेटा? व्यास के परितः, ध्यान दीजिएगा, व्यास के लिए, व्यास के परितः कितना? 2/5 यम आर स्क्वायर रेडियस। बेलन के लिए क्योंकि इसका भी रेडियस सेम है, इसका कितना हो जाएगा? क्योंकि ठोस, ये ठोस गोला है बेटा। कौन सा गोला है? ठोस गोला। और खोखला गोला बोलता तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता। ठीक है ना। ठोस गोला के लिए आप ये याद रखिएगा, ठोस गोला के लिए आप लोग याद रखिएगा आई कितना? बेलन के लिए, बेलन के लिए 1/2 एम आर स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाना है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लोग दोनों का रेशियो पूछा है, ठीक है ना, के किसका? गोला और किसका बेटा? गोला और, गोला और किसका पूछा है बेटा? गोला और बेलन का। तो गोला ऊपर रहेगा, के गोला और के बेलन। ठीक है, ये पता है बेटा? ठीक है, ओके। हाफ आई ओमेगा, आई कितना है इसके लिए? आई 2/5, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। एम आर स्क्वायर हुआ इनटू ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओमेगा कितना बेटा? इसका ओमेगा ले लिए, ओमेगा स्क्वायर है, डिवाइड बाय हाफ। ठीक है, इसका आई कितना है? 1/2 एम आर स्क्वायर। डायरेक्ट यहीं पर करते हैं, अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कर लोगे आप लोग। ठीक है, इसका कितना है? 2 ओमेगा स्क्वायर है ना। अरे भाई इसका ओमेगा है तो इसका कितना? 2 ओमेगा, मतलब 2 ओमेगा इसको, मतलब मैं 4 ओमेगा इसको लिख सकता हूँ ना भाई? हाँ लिख सकते हैं। हाफ से हाफ कैंसल, क्लियर है। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसल। ठीक है, ओके, हिसाब से है ना। 2/5, 2/5 बराबर में आएगा 2/5। ये 1/2 का ऊपर 2 आएगा और ये यहाँ पर आएगा 1/4, ठीक है ना। और इसको कैंसिल करोगे, 2 से 2, सॉरी ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक सेकेंड मुझे, हाँ सही है, 2/5, ठीक। और ये 2 ऊपर गया, ठीक। और ये 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल, डन है। ओके, तो 1/5 आपका आंसर आ रहा है। 1/5, 1/5, 1/5 आपका आंसर, 1/5 आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। क्लियर है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है, एक हल्की छड़ है की लंबाई है यल, इसके 2 सिरों पर दिया हुआ यम1 और यम2 के मास लगे हुए हैं, द्रव्यमान के पिंड संलग्न है। इस छड़ के लंबवत इसके सहमति केंद्र से गुजरते हुए अक्ष की परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? ठीक है ना। तो अच्छा क्या बोला गया है पहले समझिएगा, ठीक है ना। ये एल लंबाई का छड़ है, एल लंबाई का छड़ है, इसके दोनों सिरों पर यम1 और यम2 द्रव्यमान के 2 पिंड लगे हुए हैं, संलग्न है। इसके द्रव्यमान केंद्र से, अच्छा पहले इसकी लंबाई कितनी है? यल है। इसके द्रव्यमान केंद्र से क्या बोलना है? इसके द्रव्यमान केंद्र से
विद्यार्थी अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण बताना है, निकाय का जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो हम मान लेते हैं इसके द्रव्यमान की दृष्टि से m1 की दूरी है r1, ठीक है ना, और m2 की दूरी है r2। मान लेते हैं r1 r2 निकालने का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मैं डायरेक्ट बता दूंगा, r1 के लिए फार्मूला आपको पता होगा, r1 के लिए फार्मूला होगा m2 l अपॉन में m1 प्लस में m2। हाँ या ना बोलो यार, ठीक है ना। r2 बराबर m1 l अपॉन में m1 प्लस m2। ये फार्मूला आप लोग देखोगे r1 और r2 निकालने के लिए, आपको इसको ओरल याद रखिएगा, ओरल ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जड़त्व आघूर्ण I बराबर हो जाता है m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर। अब r1 r2 दिया हुआ है, r1 r2 की वैल्यू पुट करोगे तो इस प्रकार से m1 r1 का दिया हुआ है m2 l डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस में, ठीक है ना। अब हम लोग m2 r2 स्क्वायर निकालेंगे, m2 r2 दिया हुआ है क्या, जब r2 के लिए r1 निकालते हो तो m2 मास लेना है, r2 निकालते हो तो m1 मास लेना है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ये हो जाएगा m1 l डिवाइड बाय m1 प्लस में m2, ठीक है ना। कुछ कॉन्सेप्ट को बाहर निकालना है, होल स्क्वायर कुछ कॉन्सेप्ट बाहर कॉमन निकलेगा, ये m1 निकलेगा, m1 निकलेगा और ये m2 निकलेगा, ये स्क्वायर है ना बेटा, ये स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर है डिवाइड बाय m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर वो आपको कॉमन निकलेगा, दोनों में कॉमन है बेटा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है क्योंकि होल स्क्वायर है। यहाँ एक m2 बचा हुआ है, अभी m2 बचा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा ये l और l स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा, ठीक है। m2 प्लस में m1, m2 प्लस में m1, m1 m2 m1 m2 और m1 m2 का होल स्क्वायर एक से एक कैंसिल होगा बेटा, बचेगा क्या आपके पास m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू में l स्क्वायर बचेगा पर ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इस क्षण के लिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि केंद्र से होकर गुजर रही है m1 m2 अपन m1 प्लस m2 l स्क्वायर, ठीक है ना। जो भी दिख रहा है वो आपका आंसर है, दिख रहा है कहाँ बेटा, दिख रहा है m1 m2 अपन m1 प्लस m2 l स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच हो रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या और 9 m द्रव्यमान की एक डिस्क r/3 त्रिज्या m द्रव्यमान की एक छोटी डिस्क संकेंद्री के रूप में काटकर निकाल ली गई है। शेष बचे भाग का उसके तल के लंबवत उसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो क्या हो जाएगा, आपको बोला क्या गया है पहले ये देखिएगा, ठीक है। इसका मास कितना है बेटा, इसका मास है 9m, कितना मास है इसका 9m। इसका रेडियस कितना बेटा, इसका रेडियस है, इसका रेडियस है, ये इसका व्यास ले लिए और ये इसका रेडियस ले लिए, ठीक है ना। ये इसका रेडियस r ले लिए, ठीक है ना। बोला गया है r व्यास के एक सेकंड प्रश्न एक बार क्लियर कर लेते हैं। 9m r/3 त्रिज्या m द्रव्यमान की एक छोटी सी डिस्क के रूप में काट कर निकाल ली गई है, ठीक है। शेष बचे भाग का और उसके तल के लंबवत उसके केंद्र से होकर जाने वाली परिधि क्या होगा, ठीक है। ओके, इसका त्रिज्या क्या अंतर, अब क्या बोला यहाँ पर, एक गोला जिसका जो रेडियस है r/3 है, जिसका रेडियस अब हम ये मान लेते हैं ना भाई, इसका जो रेडियस है r/3 काट के निकाले गए, इसका द्रव्यमान कितना है कैपिटल m है, ठीक है ना। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को माइनस कर दोगे, शेष बचेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। लेकिन किसके आघूर्ण डिस्क बोला गया है ना, डिस्क बोला गया तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 m r² होता है, ठीक है ना। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब चकती, ठीक है ना, चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अक्ष के परितः बेटा, अक्ष के परितः ध्यान दीजिएगा, अक्ष के परितः मतलब ये 1/2 m r², ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसको बताते हैं, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, गोले के लिए 3 कंडीशन आपको ध्यान में याद होना चाहिए, ओरल याद होना चाहिए बेटा। अगर मान लीजिए अक्ष की परितः बोलता है, अक्ष की परितः बोलता है, ठीक है ना, अक्ष लंबवत हो जाते हैं तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m r² हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बता रहे हैं आपको,
अगर बोलता है व्यास के परिता, बोलता है व्यास के परिता मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1/4 mr स्क्वायर, मतलब इसका आधा आपको वन अपन 4 mr स्क्वायर याद रखना पड़ता। अब क्या होता है, आपको बोलता है स्पर्श रेखा के परिता, स्पर्श रेखा के परिता मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता है जड़त्व आघूर्ण। तो इसका क्या करना है, एक 4 और एक 5, 5 mr स्क्वायर या 5/4 mr स्क्वायर याद रखना है। कुछ नहीं बेटा, यहाँ से लंबवत अक्ष प्रमेय लगता है। लंबवत अक्ष मतलब ये रेडियस को हम mr स्क्वायर और ऐड करते हैं, लंबवत अक्ष का प्रमेय इसमें लागू होगा बेटा, ठीक है ना। तो हमारा प्रश्न क्या है, अगला बोलता है हम क्या करेंगे, 1/2 9m और आर स्क्वायर, इसमें माइनस करेंगे किसको, 1/2 m r/3 का होल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, 9। क्लियर है आपको बेटा, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 आपका क्या आएगा एलसीएम, ठीक है ना, 9 दूनी 18 एलसीएम आएगा, ठीक है। 2 9 9 81 और ऋण 1 mr स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 80/18 mr स्क्वायर बेटा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे किससे, 2 से, तो 2 से 40 बार और 2 से 9 बार, ठीक है। 40/9 mr स्क्वायर आपका आंसर आएगा बेटा, मतलब शेष बचे हुए भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो 40/9 आपका आंसर, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा मैच हो रहा है बेटा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न ये याद रखिएगा आप लोग, एक वृत्तीय डिस्क बोल रहा है, अब वृत्तीय डिस्क वृत्तीय रिंग, डिस्क और रिंग बोल रहा है ना। यहाँ पर जिनका द्रव्यमान और त्रिज्या समान है, द्रव्यमान त्रिज्या समान है मतलब मास और समतुल्य, परिभ्रमण त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है ना। परिभ्रमण त्रिज्याओं का मान डिस्क के लिए, डिस्क के लिए याद रखिएगा, डिस्क के लिए क्या होता है बेटा, 1/2 mr स्क्वायर याद रखिएगा। रिंग के लिए याद रखिए, रिंग के लिए mr स्क्वायर, ठीक है। और परिभ्रमण त्रिज्या का फॉर्मूला याद रखिएगा, k = I/m, क्योंकि दोनों का मास सेम है तो हम लोग बात करते हैं I1/I2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/1/1.2 mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, फॉर्म में 1, सीधा ऐसे बोल दो 1/2 आपका आंसर होगा, 1/2 आपका आंसर होगा, क्योंकि देखो इसको जोड़ोगे, इसको रूट में लोगे, I/I, क्योंकि m दोनों का सेम है, फिर से mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल होगा, 1.2 बचेगा रूट में, और 1 का रूट 1 ही होता है, 2 का होता है √2, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या है बेटा आपका, यदि दो पिंडों के अपने अक्षों के परितः घूर्णन के जड़त्व आघूर्ण आई है, 2i है, उनकी घूर्णन गतिज ऊर्जा समान है, तो उनके कोणीय वेगों का समान, ठीक है ना। पहला क्या है, आई है, पहला आई है, तो हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, क्लियर है। दूसरे का घूर्णन त्रिज्या I2, हाफ 2i ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अनुपात पूछा ना बेटा, दोनों समान है, दोनों समान है, इसका मतलब दोनों समान है, घूर्णन त्रिज्या दोनों समान है बोलता है, गतिज ऊर्जा समान है, 2i ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, आई से आई कैंसिल, ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, ये ओमेगा 1 नीचे आएगा, ओमेगा 2 दोनों का होगा होल स्क्वायर, और इधर बचेगा केवल 2, ठीक है। तो अब स्क्वायर जाएगा इधर 2, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 2:1, ठीक है ना, 2:1 आपका आंसर होगा बेटा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों की गतिज ऊर्जा पता है, गतिज ऊर्जा फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अगर घूर्णन में रोटेशन मोशन की बात करते हैं, ठीक है ना। बढ़ते अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, यम द्रव्यमान के 3 कणों को L सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदुओं पर चित्र अनुसार व्यवस्थित किया गया है। AX रेखा दिया हुआ है, AB की रेखा के लंबवत दिशा ABC तल में दिया हुआ है AX परितल, निकाय के जड़त्व आघूर्ण का मान ग्राम में क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि इसको मैं मान लेता हूँ मूल बिंदु में, मान लेता हूँ, मतलब 0 की कंडीशन पे। फॉर्मूला होता है I = हम लोग लिखेंगे m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर प्लस में m3 r3 का स्क्वायर। फॉर्मूला बस याद रखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। पहला क्या है बेटा, m × 0 प्लस, अरे 0 मूल बिंदु मान रहा हूँ मैं इसको, इसके लिए बात करते हैं या इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं। ये क्या इतनी दूरी पर है, L/2 दूरी पर है ना, मूल बिंदु से L/2 दूरी पर है, मतलब मैं इसको लिखूंगा m
तीनों के द्रव्यमान सेम है, ठीक है। अब लिखूंगा यल बाय 2 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दूं डायरेक्ट यल स्क्वायर बाय 4 प्लस में, ओके डन। m3 भी m है, पास सेम है, मल्टीप्लाई में इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का यल है, कितना है यल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि ये जीरो है पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा ml स्क्वायर 4 का 4 और 1 5/4 यम यल का स्क्वायर, कितना आंसर आएगा बेटा 5/4 ml स्क्वायर, ठीक है ना। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अरे भाई इसके लिए आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है, इसको मूल बिंदु माना है, ये वाला अक्ष दिया हुआ है, इस अक्ष मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, सब मान के चल रहे हैं, इस अक्ष के परितः इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा 5/4 ml स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, एक वृत्ताकार चक्की को लोहे तथा एल्यूमिनियम से, ध्यान दीजिएगा लोहे का पेयर दिया हुआ और एल्यूमिनियम से मिलाकर बनाया जाता है, जिस कारण ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण अधिकतम हो जाता है, यह तभी संभव है, ठीक है ना। अधिकतम जड़त्व आघूर्ण के लिए क्या होगा बेटा, अधिकतम जड़त्व आघूर्ण के लिए क्या होगा, अगर मान के चलो आपको एक चक्की दिया हुआ है, ठीक है, तो कलर कर देते हैं, इसमें कलर भर, चलो ठीक है हो गया, ठीक है। आपको बोला जाता है एक चक्की के लिए, इस चक्की के लिए क्या बोला जा रहा है, हाँ, इसका पूरा हिस्सा हम लोगों ने अंदर एल्यूमिनियम रखा, तो ध्यान दीजिएगा लोहे के लिए जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है बेटा, घनत्व क्या होता है इसका ज्यादा होता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के लिए घनत्व क्या होता है इसके कंपैरिजन में, लोहे की तुलना में एल्यूमिनियम का जो घनत्व होता है वो कम होता है, ठीक है ना, इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण आपको अधिकतम करना है, इसके लिए आपको ज्यादा घनत्व वाले पदार्थ को बाहर लगाना पड़ेगा, ज्यादा घनत्व वाले पदार्थ को बाहर लगाना पड़ेगा, मतलब हमारा लोहा बाहर की स्थिति में होगा और एल्यूमिनियम अंदर की स्थिति में होगा, तो इसी कंडीशन पे आपको जड़त्व आघूर्ण अधिकतम दिखाई पड़ेगा। एल्यूमिनियम क्या बोला है, एल्यूमिनियम आंतरिक भाग पर और इसके चारों ओर लोहे का परिवेश हो, करेक्ट है ये, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन आपको करेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना, पहले ही ऑप्शन आपको करेक्ट मिल रहा है, तीनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो फिर चारों ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले ऑप्शन में आपको आपको क्लियर कभी मिल रहा है, ऐसा होता कि ए प्लस बी प्लस सी दोनों में से कोई एक सही हो, उस स्थिति में आपको आपको चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी होते हैं, अगर पहला में नहीं मिल रहा तीसरा में नहीं मिल रहा फिर पढ़िए आप, ऐसे पढ़ करके पढ़ते जाइए, ठीक है, ओके। तो बढ़ते अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा बेटा, एक त्रिभुजाकार पटल एबीसी दिया हुआ है, AB बराबर 4 दिया हुआ है, AB बराबर कितना दिया हुआ है 4, और BC बराबर कितना दिया हुआ है 3, तथा एंगल ABC 90 दिया हुआ है, AB BC CA के परितः जड़त्व आघूर्ण I3 दिया हुआ है, I1 I2 I3। अच्छा एक सेकंड, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य I3 is greater than I2, I2 is greater than I1, I3 is greater than to I1, I1 is greater than to I2। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसके माध्यिकाओं की बात करूं, अगर तीनों की माध्यिकाओं को मैं इस प्रकार से ड्रॉ करूं, तो जो त्रिभुज के लिए तीनों की माध्यिका ड्रॉ कर रहा हूं, तीनों की माध्यिका ड्रॉ कर रहा हूं, हाँ ये हो गया, ठीक है, तीनों की माध्यिका ड्रॉ कर दी। अच्छा तीनों की माध्यिका, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा 19-20, डजंट मैटर, आपको देख रहे हैं। अगर मैं बोलूं ये अक्ष है, ठीक है ना, इसके परितः मैंने एक बिंदु लिया P, एक बिंदु लिया Q, ठीक है। अब दोनों के लिए अगर मैं बोलूं किसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा, किसका जड़त्व, दोनों का मास सेम है m और m, तीनों दोनों का मास सेम है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का अपने अक्ष से जो स्थिति है R1 R2 ये डिफरेंट है। इस स्थिति में आप देखोगे जिसकी स्थिति ज्यादा दूर है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसके लिए हम कह सकते हैं Q का जो जड़त्व आघूर्ण है
ठीक है ना। आई क्यू जो ज्यादा है वो आई पी से ज्यादा होगा, मतलब आई क्यू आई पी से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों भले ही दोनों का मास सेम है, लेकिन दोनों की स्थिति अपने अक्ष से अलग अलग है। जिसका ज्यादा है उसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा। यहाँ पर भी क्योंकि इसका जो द्रव्यमान केंद्र है आपको ये वाला मिल रहा है, इनकी माध्यिका ही इनके द्रव्यमान केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। माध्यिका का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस अक्ष का दूरी, इस अक्ष के लिए दूरी और इस अक्ष के लिए दूरी। अब तीनों के लिए जो दूरी देखो, मतलब जिसके लिए ज्यादा है वही जिसके लिए ज्यादा है उसी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं I2 इज ग्रेटर देन टू I1 और I1 इज ग्रेटर देन टू I3। ठीक है ना, आपको ये रिलेशन याद रखना है इस त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका आपका आंसर मैच हो रहा है उससे उसके जरिए आप लोग अपना आंसर बता सकते हैं। I2 इज ग्रेटर देन टू I1, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोल रहा है, अच्छा ABC एक समान मोटाई की त्रिभुजाकार प्लेटें हैं, भुजाएं चित्र में दी गई है। आईएबी आईबीसी तथा आईसीए क्रमशः एबीबीसी सीए के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है। कौन से संबंध से? ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया है, बाकी सेम टू सेम है। हमारा वही बीसी सबसे ज्यादा होगा। आई बी सी इज ग्रेटर देन टू आई ए बी इज ग्रेटर देन टू आई आई ए सी, सॉरी सही है सही है। ठीक है ना, आई ए बी इज ग्रेटर देन टू आई ए सी। ठीक है ना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए में हम लोग देखे थे बेटा। ठीक है, यही क्या है हमारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आई आई बी सी इज ग्रेटर देन टू आई ए बी, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक आयत है एबीसीडी, बीसी बराबर टू एडी के किस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होगा? ठीक है ना, किस अच्छा आपको बोला गया है ये द्रव्यमान केंद्र है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर मान के चलो एक पदार्थ है, ये अक्ष अक्ष है, अक्ष के पास में अक्ष से होकर जाने वाली त्रिज्या के लिए आर हम लोग जीरो लेते हैं लगभग, और जीरो मतलब जड़त्व आघूर्ण जीरो होगा। जो कण अक्ष के पास में है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होगा। जो कण अक्ष से दूर है, जो कण अक्ष से दूर है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, और जो हम इस बिंदु की बात करते हैं एकदम एकदम आपके द्रव्यमान केंद्र से ही होकर गुजर रहा है, मतलब इस वाले निकाय के द्रव्यमान केंद्र से ही होकर गुजर रही है। तो जड़ सबसे कम जड़त्व आघूर्ण किसके लिए मिलेगा? सबसे न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण ई एच के लिए मिलेगा बेटा। किसके लिए मिलेगा? ई एच मतलब ई जी, सॉरी ई जी, किसके लिए मिलेगा? ई जी। ठीक है ना, ये जी है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये आपका जी है। क्लियर है? आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होता है? एक फ्लाईओवर अपने अक्ष की परितल 360 जूल की घूर्णन गतिज ऊर्जा इससे घूमता है। कोणीय वेग 30 रेडियन पर सेकंड है। घूर्णन अक्ष के परितल फ्लाई व्हील का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ कितना होता है बेटा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? घूर्णन अक्ष की परितल जड़त्व आघूर्ण मतलब आई निकालना है। तो के 2 के अपॉन में ओमेगा स्क्वायर बराबर आई। तो 2 मल्टीप्लाई 360 आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। आपको ओमेगा कितना दे रखा है बेटा? ओमेगा दे रखा है 30, मतलब 30 मल्टीप्लाई में 30, जीरो से सॉरी जीरो जीरो जीरो, ये जीरो कैंसिल नहीं होगा। 30 गुना 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 12 36। ठीक है ना, अब ये 4 3 12 और 4 4 दाम 40, ये हो जाएगा कितना बेटा? अच्छा 312 होगा, ये 4 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 4। ठीक है ना, 4 दूनी 8, 8 बटे 10 कितना बेटा? 0.8, 0.8 आपका आंसर होगा बेटा। 0.8 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में यही छोड़ रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, बस आपको फार्मूला और कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के चलना है। क्लियर है? बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? यंग द्रव्यमान आर त्रिज्या की रिंग, ठीक है ना, रिंग दिया हुआ है, यहाँ पर बात करेंगे रिंग की। ठीक है, के केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष की लंबवत घूमती है। कोणीय संवेग ओमेगा है, कोणीय वेग ओमेगा है। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन रिंग के लिए बोला है, रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई का मान आप लिखते हो कितना बेटा? एम आर स्क्वायर लिखोगे। अगर रेडियस स्मॉल आर है तो रेडियस स्मॉल आर दे रखा है, मास स्मॉल एम दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ
एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं? एक पतली एकसमान डिस्क के इसके केंद्र से गुजरने वाले या इसके तल के लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन की त्रिज्या का इस डिस्क के व्यास के परितः घूर्णन की त्रिज्या का अनुपात का मान क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है। अच्छा, डिस्क के लिए बोला है, डिस्क डिस्क के लिए केंद्र से गुजरने के लिए हाफ एम आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? एक पतली डिस्क के इसके केंद्र से गुजरने के इसके तल के लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन की त्रिज्या इस डिस्क के, अच्छा के कितना हो जाएगा? फिर के कितना हो जाएगा? के इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा था आई अपॉन में एम, आई अपॉन में एम। आई रख देंगे बेटा, आई रख देंगे तो ये हो जाएगा के कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आर अपॉन रूट टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर अपॉन रूट टू हो जाएगा। अरे भी सॉल्व करोगे ना भाई, हाफ एम आर स्क्वायर को आई की जगह रखोगे, एम सी एम कैंसिल होगा, 1/2 नीचे आएगा, आर क्योंकि स्क्वायर में है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने वाला है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, क्या मिला? आर अपॉन रूट टू मिलेगा ना। थोड़ा सा तो दिमाग में खेला करो कुछ, ठीक है ना। अब नए के लिए क्या बोल रहे हैं? केडस अगर डिस्क के व्यास के परितः, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये अक्ष के परितः बोल रहे हैं। व्यास के लिए, व्यास के लिए डिस्क के लिए, व्यास डिस्क के लिए कितना आई कितना होता है? व्यास के लिए 1/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। वही तो इसके लिए केडेस कितना हो जाएगा बेटा? केडेस कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। क्लियर है? अरे वही 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 कहानी यार, फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है ना। k अपॉन केडेस डिवाइड करेंगे, k अपॉन में केडेस तो r से r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन में √2, 2 अपॉन में √2 का गुना करोगे, √2 का √2 से √2 कैंसिल। अरे भाई ये √2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल करें हमने, ठीक है ना, डायरेक्ट करा कर थोड़ा सा। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 2√2 रेशियो 1, ठीक है ना, √2 वो रेशियो 1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन करा करें, फास्ट करा करें, ठीक है, इससे सॉल्यूशन फास्ट मिलता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? यह द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के एक वृत्तीय छल्ले से 90 डिग्री सेक्टर के संगत एक चाप हटा दिया जाता है। बचे हुए छल्ले के, अच्छा, जड़त्व आघूर्ण छल्ले के केंद्र से गुजरने वाली तथा छल्ले के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष एम आर स्क्वायर का के गुना है, के का मान होगा। के का मान कितना होगा भाई? हाँ, यम द्रव्यमान है और, अच्छा 1/4 काट के 90 सेक्टर के संगत चाप हटा दिया जा रहा है छल्ले के लिए, है ना। छल्ला ही हमारा, तो छल्ला कितना है? एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, और 1/4 इसका हटा दिए, कितना हो जाएगा? 3/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर का जो मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है? 3/4 के साथ। आंसर कौन सा आएगा? आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अरे भाई ध्यान दीजिए, आपको बता दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं रिंग की। रिंग को छल्ला भी बोल रहा हूँ, रिंग भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे हम लोग डिस्क के लिए बात किए थे, डिस्क के लिए बात किए थे, ठीक है ना। अगर केंद्र की बात करोगे, केंद्र की बात करोगे तो एम आर स्क्वायर, इसका आधा व्यास, ठीक है ना, 1/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, 2 और 1 3, फिर स्पर्श रेखा की बात करेंगे 3/2 एम आर स्क्वायर। ये चीजें याद रखा करें, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि सॉल्यूशन इजी हो सके। बढ़ते अगले प्रश्न पर। द्रव्यमान यम तथा त्रिज्या आर की किसी डिस्क आर व्यास का कोई वृत्ताकार छिद्र इस प्रकार काटा जाता है कि उसकी नेमे, मतलब किनारा, डिस्क के केंद्र से गुजरे, डिस्क के शेष भाग का डिस्क के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए। हाँ, ठीक है, ये इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है, इसका रेडियस कितना बेटा? आर। इसका रेडियस कितना है? आर। अब हमने क्या करे, इसके आर व्यास के बराबर, आर व्यास के बराबर, ठीक है, आर व्यास के बराबर, ये इसका रेडियस मान के चल रहा हूं मैं, सॉरी केंद्र सेंटर मान के चल रहा हूं। इसका एक आर, इसका आर
आर इसका रेडिएशन, इसका व्यास आर है, और इसके लिए आर बाय 2 इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इतना भाग इस गोले में से काट के निकाले, बचे हुए भाग का इसके इस अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः क्या निकालने के लिए बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है, जड़त्व आघूर्ण। तो पहले तो इसका पता है, हम लोग इसके लिए 9 m वाले, इसका अगर द्रव्यमान m है, इस कटे हुए हिस्से के लिए द्रव्यमान कितना होगा, m/4 हो जाएगा, ठीक है ना, m/4 हो जाएगा। अगर मान के चलो, अगर मैं इसको 9 m मानता हूं तो इसके लिए द्रव्यमान m हो जाएगा। दोनों के लिए आंसर सेम है, जो भी आप लोग देख लो, जो भी आप लोग लेकर सॉल्व करो, लेकिन मैं m और 9m² लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए चलिए m और m/4। अब दो आपको पता है रिंग के लिए कितना हो जाएगा बेटा, शक्ति के लिए 1/2 m r² फॉर्मूला होता है। बड़े में से छोटे को हम लोग माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, मतलब पहले पहले बड़े का लिखेंगे, बड़े का कितना बेटा 1/2 गुना मास यम, इसका रेडियस r², कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब छोटे के लिए माइनस, छोटे में लंबवत अक्ष का प्रमेय लगाएंगे। पहले तो इसका केंद्र के लिए कितना होता है, केंद्र के लिए 1/2, इसका मास कितना m/4, ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग मतलब r/2 का वर्ग, तो r/2 का वर्ग मतलब r²/4 लिख सकता हूँ बेटा, हाँ लिख सकता हूँ, प्लस लंबवत अक्ष का प्रमेय आपको पता है बेटा, I बराबर ICM m/a², ये फॉर्मूला आपको याद होना, ICM लिख दिए, ICM लिख दिए, m/a² मतलब मास, मास कितना बेटा m/4 इंटू में इनके बीच की दूरी का वर्ग कितना, इनकी बीच की दूरी कितना बेटा, इनकी बीच की दूरी कितना है, इनकी बीच की दूरी है r, ये हो जाएगा r। अच्छा, इनकी बीच की दूरी केंद्र की, इससे केंद्र की बीच की दूरी मतलब r/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r²/4। डन है, क्लियर है। तो m r²/2 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, अंदर वाली की सॉल्व करते हैं, m r², ये 4 4 16 दूनी 32, भैया साहब, m r², अंदर में क्या, नीचे 32 प्लस में m r² और अंदर क्या बेटा 16, ठीक है, 4 4 16 नीचे है ना, ये हो गया m r² 16, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाए बेटा 32, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 3 m r², इसको किससे माइनस कर रहे हैं हम लोग, m r²/2 से माइनस करेंगे, ठीक है ना। 32 इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 मतलब 16 का 16 m r² माइनस में 32 से 32, ये 3 m r², एज इट इज लिखो इसको ऐसा। अब इसको घटाएंगे तो 13/32 m r² आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना, जिससे विवेच होता है आपका करेक्ट हो जाएगा। 13/32 आपका ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। 3 सर्वसमभुजी कोशों को इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ठीक है, यम त्रिज्या और गोली खोखली, हाँ क्लियर है, मतलब ये हो गया आपका 3 सर्वसमभुजी कोशों के में प्रत्येक का द्रव्यमान यम है, त्रिज्या आर है, तो इन्हें आरेख में दर्शाया गया है एक्स एक्स डेस, ठीक है ना, 2/3। तो याद रखिएगा खोखले गोले के लिए, खोखले गोले के लिए, गोले के लिए याद रखिएगा, खोखले गोले के लिए, ठीक है, व्यास से व्यास से व्यास से व्यास से कैसा होता है बेटा, व्यास से होता है 2/3 m r², इसका रेडियस होता है। और अगर स्पर्श रेखा की बात करते हैं, ये हो जाता है 5/3, अरे यार 2 और 3 5, 5 m r², ये याद रखो ना भाई, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा कितना है हमारे पास, 2 है, ये वाला हिस्सा कितना है, 1 है, मतलब स्पर्श रेखा से होकर जाने वाले हिस्से 2 है, ये वाला हिस्सा 1 है, तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं ना भाई, इसको में 2 का गुना कर देंगे, धन 2, ठीक है, सीधे सीधे आपका आंसर निकल जाएगा। और 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, 12/3 और 3 6 12, तो ये आंसर आएगा 4 m r², क्लियर है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 m r², 4 m r², ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा, आप समझ में आया। अरे यार ये वाला जो स्पर्श रेखा, इसका हम लोगों ने बोला ही, इसका होता है 5/3 m r², और इसका होता है 5/3 m r², ठीक है ना, स्पर्श रेखा से होकर, और ये व्यास से होकर जा रही है, ये व्यास से होकर जा रही है, इसका मतलब होता है इसका 2/3 m r²,
आपने क्या कर, तीनों को जोड़े हो आपने बेटा, तीनों को जोड़े हो, ठीक है ना, हमने दो का गुना कर दिया, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न बोलता है बेटा ये, किसी एक समानुपाताकार डिस्क का जड़त्व आघूर्ण अधिकतम होगा यदि घूर्णन अक्ष डिस्क के लंबवत हो और वह गुजरती हो, ठीक है ना। किससे ज्यादा होगा बेटा, हमने बोला था जिसका उसके द्रव्यमान केंद्र से दूरी ज्यादा, जितनी ज्यादा होगी उसके जड़त्व आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है बेटा, बी दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, किधर दिखाई दे रहा है, बी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, द्रव्यमान केंद्र से जिसकी दूरी ज्यादा होगी। और बात करेंगे तो ए के लिए सबसे कम, फिर डी के लिए, फिर सी के लिए, फिर सबसे ज्यादा किसके लिए, बी के लिए, फिर सी के लिए, फिर डी के लिए, फिर सबसे कम किसके लिए, ए के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इसी पतली एक समान छड़ का द्रव्यमान यम है, लंबाई यल है, उसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली उसकी लंबाई की लंबवत अक्ष के परितः छड़ जड़त्व आघूर्ण आई नॉट है। तो छड़ के किसी एक सिरे से गुजरने वाली तथा उसकी लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। सिंपल हम बात करते हैं, सिंपल हम बात कर लेते हैं, लंबवत अक्ष का प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है ना। आपको एक छड़ दिया हुआ है, वैसे तो आपको याद रहना चाहिए फिलहाल के लिए, अगर केंद्र अक्ष इसके केंद्र से होकर जाती है तो इसका जड़त्व आघूर्ण होता है यम 1/12, इसके लिए 1/यम आर स्क्वायर। ये अक्ष इसके किनारे से होकर जाती है तो 1/3 यम आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये सारी चीजों की बातें ही नहीं है फिलहाल की, आपको बोला गया है ये वाला मान जो दिया हुआ है, ये वाला जो मान दिया हुआ है आई नॉट है, आई नॉट मतलब आई बराबर निकालना है, आई बराबर निकालना है आई सी एम प्लस में यम यल बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही निकालना है बेटा, यही निकालना है, ठीक है। तो आईसीएम आई नॉट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 1/4 यम यल स्क्वायर। अरे भी इसके आधा कितना हो जाएगा, यल बाय 2 हो जाएगा ना, इसके यल आधा कितना हो जाएगा, यल बाय 2। किनारे से की बात करें, किनारे का इसके किनारे से बोला है ना भाई, इसका किनारे से इसके केंद्र से परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ये यल बाय 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी यल बाय 2 यम यल स्क्वायर। अरे फॉर्मूला आपको याद है ना भाई, आई सी एम प्लस में यम ए स्क्वायर। ए क्या है, उस बिंदु का जिस तरह से जड़त्व आघूर्ण निकालना है और उन दोनों के बीच की दूरी है यम, ठीक है ना। बढ़ते अगले प्रश्न पे, सॉरी ऑप्शन कौन सा में छोड़ा, आई नॉट यम स्क्वायर बाय 4, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्लियर। बढ़ते अगले प्रश्न पर। चार पतली एक जैसी छड़ों से जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान यम है, लंबाई यल है, एक वर्गाकार फ्रेम में बना हुआ इस वर्ग के केंद्र से गुजरने वाले तथा इसके तल के लंबवत अक्ष के फ्रेम जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो आपको दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में है, आपको स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है। अब बोला गया है यहाँ से यहाँ सभी की लंबाई कितनी है, यल है, सभी की लंबाई कितनी है बेटा, यल है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी यल बाय 2 हो जाएगी। पहले एक के लिए सॉल्व करते हैं, पहले किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इस छड़ की लंबाई यल है और इसके केंद्र से होकर जाने वाली का लंबाई क्या हो जाएगा, 1/12 यम एल स्क्वायर प्लस में, अब ये हम यम यल बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, इसका यहाँ से दूरी यल बाय 2 का स्क्वायर मतलब यल स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 12 हाँ ठीक, ओके, क्लियर है। 1/12 एम एल स्क्वायर और एम एल स्क्वायर तो ठीक है, 12 इसका आंसर हो जाएगा प्लस में एम एल स्क्वायर, सॉरी इसका एलसीएम लेना बेटा, 12 आ गया, 12 एक और 3 चौ 12, ये 3, ठीक है ना, ये एम एल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कर रहे हैं, 4/12 एम एल स्क्वायर एक के, सॉरी 3 तो एम एल स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। एक के लिए, इस एक के लिए कितना बेटा, इस एक के लिए कितना आया, एम एल बाय 3, एम एल स्क्वायर बाय 3 आया, तो 4 के लिए कितना आएगा, 4/4 का गुना करेंगे ना भाई, 4 गुना 1/3 यम एल स्क्वायर, ये 4/3 यम एल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। सिंपल सा तो है बेटा। अभी अभी तो बताया था, अगर एक छड़ दिया हुआ है उसके केंद्र की बात करें तो एम एल 1/12 एम एल स्क्वायर है, अगर किनारे के लिए बोलता है तो 1/3 एम एल स्क्वायर आता है, ठीक है ना, क्लियर है। बढ़ते अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अच्छा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है
एल लंबाई और एम द्रव्यमान की एक पतली छड़ को अपने मध्य बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर मोड़ा गया है। छड़ के मोड़ बिंदु से एक अक्ष की इस तरह मुड़ी छड़ के दो भागों से बने तल के अक्ष के लंब दिशा में इस अक्ष के गिर्द मुड़ी छड़ का जड़त्व घूर्णन निकालना है। ये ऐसा बेटा, पहले ये ऐसा था, अब इसको 90 डिग्री में मोड़ दिए तो अब ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब ये ऐसा होगा, पहले ये लंबाई था, अब ये L/2 हो गया, अब ये L/2 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए बात करूं तो ये इसका किनारा हुआ, इसके लिए बात करूं तो ये इसका किनारा हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं 2 गुणित एक छड़ के किनारे के लिए आपको जड़त्व घूर्णन फार्मूला याद होना चाहिए, ml²। डन है। हमने बोला कि ये जो है इसके दोनों के लिए किनारा है ना भाई। अगर यहाँ से यहाँ तक निकालते पर हमको यहाँ के लिए निकालना है, ये बिंदु इसका किनारा है, ये वाला बिंदु इसका भी किनारा है। मतलब मैं 2 का गुना कर सकता हूँ, 1/3 गुना है, ठीक है ना। जो द्रव्यमान पूरे का द्रव्यमान कितना था यम, आपने 20 से इसको मोड़ दिया तो पहले एक हिस्से का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m/2 मल्टीप्लाई एल भी आधा हो रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं L²/2 मतलब L² हो जाता है, तो L/2 का होल स्क्वायर मतलब L²/4। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 4×3 = 12, कितना 12 mL²। आपका आंसर होगा बेटा। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। तो बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है आपका, आर त्रिज्या और यम द्रव्यमान वाली एक समान वृत्ताकार डिस्क का अपने तल के लंबवत किनारे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण होगा, ठीक है ना। कितना होता है बेटा, एक समान वृत्ताकार डिस्क का अपनी लंबवत तथा किनारे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण, किनारे से कितना होता है बेटा, ये सिंपल इसके लिए पूछ रहा है, ठीक है ना। केंद्र से केंद्र के लिए आई बराबर हो जाएगा ICM प्लस में MA²। इसका रेडियस आर है, कितना है, रेडियस आर है, द्रव्यमान यम है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 mr², ठीक है ना, प्लस में ये दूरी कितना बेटा, यम मास यम और दूरी r²। फॉर्मूला कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2 mr², आपका आंसर, ठीक है ना। अरे भाई केंद्र से गुजरने के लिए, केंद्र से गुजरते के लिए इसका द्रव्यमान जड़त्व गुणा कितना, 1/2। ICM 1/2 है, ICM कितना है इसके लिए, 1/2 है। अक्ष अक्ष जो है इसका केंद्र से होकर गुजर रहा है, किनारे के लिए आपका यहाँ से इसके परितः निकालना है ना, जो कि जिसका r दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक वृत्ताकार डिस्क और एक वृत्ताकार वलय समान त्रिज्या रखती है। डिस्क और वलय अपने अपने तल में स्थित एक स्पर्शरेखीय अक्ष के गिर्द घूमती है। डिस्क और वलय का क्रमशः परिभ्रमण कितना होगा भाई। अच्छा, डिस्क के लिए बात करेंगे और ये रिंग के लिए बात करेंगे, वलय रिंग के लिए बात करेंगे, ठीक है। जिसके लिए आई कितना होगा बेटा, स्पर्शरेखा के लिए 1/4 mr², ध्यान रखिएगा, है ना। स्पर्शरेखा इसके लिए कितना होगा बेटा, 1/2 mr²। क्लियर है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं क्या होता है के, इसके लिए के कितना हो जाएगा, के का दोनों का अनुपात है ना, के डिस्क इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन में यम। तो आई कितना, सीधा सीधा रखे 1/4, 1/4 इसका मतलब r/2 हो जाएगा, r/2, ठीक है ना। इसके लिए कितना निकल जाएगा बेटा, r/√2 हो जाएगा, r/√2 हो जाएगा। क्लियर है, तो हाँ दोनों को डिवाइड करेंगे, r/2 r/√2 कितना, √2 ऊपर चला बेटा, √2 ऊपर चला 2। क्लियर है, ठीक है ना। के किसके लिए, डिस्क के लिए, और के रिंग के लिए ना, रिंग के लिए इसको गुना करेंगे √2 का, √2 कितना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1/√2 आपका आंसर होगा बेटा, 1/√2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है के का, और डिस्क के लिए स्पर्श रेखा में कितना होता है, रिंग के लिए स्पर्श रेखा में कितना होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है बेटा हमारा, ठीक है, और कितना क्वेश्चन रहेगा बेटा हमारे, चलो यही हमारा आखिरी क्वेश्चन है। एक यम द्रव्यमान का त्रिज्या
डिस्क का व्यास के समानांतर तथा परिधि के स्पर्शी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण में क्या होगा? डिस्क व्यास के समानांतर और समानांतर परिधि के स्पर्श रेखीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? व्यास के समांतर तथा परिधि के स्पर्श रेखीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। अरे भाई, एक डिस्क के लिए इसकी यह कितना होता है? 1/4 mr स्क्वायर कितना होता है? 1/4। अच्छा, ठीक ठीक, यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा। केंद्र के लिए I बराबर ICM प्लस में mr स्क्वायर। ICM कितना है? 1/2 mr स्क्वायर, और ये mr स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर, ठीक है ना? 3/2 mr स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये हमारे लगभग सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 48 क्वेश्चंस कर लिए हैं इसमें। फिर भी आपको ध्यान रखना है बेटा, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए तो आप रट लो, ठीक है ना? आपको याद रहना ही चाहिए, आपको याद रहना चाहिए बेटा। बता देते हैं आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने के लिए। अगर मैं डिस्क की बात करूं, रिंग की बात करूं, रिंग के लिए बात करेंगे केंद्र, अक्ष, मतलब अक्ष के लिए बात करेंगे, अक्ष के लिए याद करेंगे। फिर बात करेंगे व्यास के लिए, डायमीटर। फिर बात करेंगे स्पर्श रेखा की, ठीक है? स्पर्श रेखा की। अगर कोई पूछ रहा है कि अक्ष के परितः जो कि केंद्र से गुजर रही है, अक्ष जो है केंद्र से होकर गुजर रही है, तो फार्मूला होगा mr स्क्वायर। अगर बोलते हैं अक्ष जो है व्यास से होकर गुजर रही है, व्यास से के समानांतर गुजर रही है, तो आपको फार्मूला लिखना है 1/2 mr स्क्वायर। इसका जस्ट आधा हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें लंबवत अक्ष का प्रमेय आप लगाओगे तो ये हो जाएगा, जो आपका स्पर्श रेखा से होकर गुजर रही है, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2 mr स्क्वायर। अब ये याद रखोगे, क्लियर है बेटा? अब अगर मैं बोलता हूं डिस्क का क्या होगा, तो डिस्क के लिए याद रख लो, डिस्क के लिए, केंद्र के लिए, डिस्क के लिए 1/2 mr स्क्वायर। दोनों के लिए पहले याद रखो, बाकी दोनों सेम हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा बेटा? व्यास के परिधि कितना हो जाएगा? 1/4 mr स्क्वायर, ठीक है ना? और इसमें हम लोग कर सकते बेटा, इसमें अगर स्पर्श रेखा के लिए बोलता है तो 4 और 1 कितना बेटा? 5/4 mr स्क्वायर। आप ये बता सकते हो, ठीक है ना? तो रिंग और जो डिस्क है, ये इसका आप लोग ओरल याद कर लो, ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोग ने इस वाले पार्ट में लगभग 40 कितना बेटा? 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग अगले पार्ट में करेंगे बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना? थैंक यू।